सुंदर वर्ड है ना। इसको बोलते हैं क्या, कला कडल। ठीक है, कला कडल का लिटरली मीन क्या है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। कला कडल जो है ये आपका केरला से आया हुआ वर्ड होता है। तो केरल को उसका वर्ड है, वहां पर एक डैमेज हुआ है, एक डिस्ट्रॉय हुआ है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कला कडल एंड सुनामी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में हाई वेव्स आती है, पूरे घर उड़ जाते हैं, ये पूरा घर और कॉलोनी और घर सब समाप्त हो गए वहां। तो ये क्या है, इसके बारे में आज हमको बात करनी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूज में क्या है, रिसेंटली हंड्रेड्स ऑफ द हाउसेस हैव बीन फ्लडेड इन द सेवरल कोस्टल एरियाज ऑफ द केरल ड्यू टू द हाई सी वेव्स आल्सो नोन एज स्वेल वेव। पहला वर्ड याद रखना, कला कडल को रियल में क्या बोला जाता है, स्वेल वेव। फूली हुई, सूजी हुई धाराएं जो बहती हैं, मुंह फुला ले जैसे। कभी कभार होता है ना आपके जीवन में कोई इंसान ऐसे हो जाता है, तो वो वाली धारा है, ये भी रिसाई हुई है। अब यहाँ पर क्या है, अब इन्होंने क्या किया, दिस वर्स्ट इफेक्टेड रीजन इंक्लूड, है ना, अल्बजुआ, कोल्लम एंड तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट। सच फ्लडिंग इवेंट्स कॉल्ड एट स्वेल सर्ज और कला कडल इन मलयालम। ठीक है, मलयालम, ठीक है, मलयालम में क्या बोला जाता है, कला कडल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नको। कला कडल के बारे में बात करें, कला कडल इज एसेंशियली कोस्टल फ्लडिंग ड्यूरिंग द प्री मॉनसून। कब आती है, अप्रैल में, मानसून से पहले। क्योंकि देखो जून में क्या होता है, मानसून आ जाएगा, हमें गर्मी ज्यादा दिन की झेलनी है। अगर केरला की बात करो 2 महीने की गर्मी है वहां। अभी ज्योग्राफी अगर टीचर पढ़ाने आ गए वापस, जब तक तबीयत उनकी नहीं सही हो रही, 2-3 दिन वो डाउन है, बहुत बुरी तरह फीवर है। जब वो वापस आ जाएंगे तो क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, जब मानसून में आएंगे तो आपको मजा आएगी। अब पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी में, मैंने टीचर से पूछा नहीं अभी तक, वो तो आप ही लोग जानो। बट मानसून अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो अलग मैप के साइड मजा आएगी उसे पढ़ने में। तो वहां पे पता चलता है अप्रैल में क्यों रोल प्ले करता है हमारे यहाँ मानसून लाने में। तो ये मानसून की कारण है। तो इस समय पर ये जो प्री मानसून सीजन है उस टाइम पर कला कडल आता है। मीनिंग क्या है, टर्म कडागल है यूज्ड बाय द लोकल फिशरमैन, combination of 2 Malayalam words including kalam and kadal meaning ocean that arrives as a thief। समुद्र जो चोरों की तरह आता है, वेव जो अचानक से आता है, सडन आता है और सब कुछ उड़ा के ले जाता है। चोर क्या करता है, रात में धमकता है और सब गायब कर देता है। ठीक, सेम काम ये करता है। तो आपसे ये वर्ड पूछा नहीं जाएगा। कला कडल was recently न्यूज इज नोन फॉर व्हाट, डाल देंगे स्पोर्ट, ट्रेडिशनल फेस्ट, है ना, क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी एंड नन ऑफ दीज। तो हर बंदा जिसने कला कडल नहीं सुना होगा वो कहेगा यार कुछ कल्चरल फेस्ट जैसा लग रहा है, कल्चर में डाल दो। तो ये होता है यूपीएससी में, हमें नाम सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और जो हमें आंसर लगता है वो होता नहीं। अगर हमने करंट नहीं पढ़ा तो हमें इसीलिए फेल हो जाता है। ओशियन स्वेल एंड द रोल ऑफ डिस्टेंट स्टॉर्म। कला कडल इज कॉज्ड बाय द वेव्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द ओशियन स्वेल, हेंस नेम स्वेल सर्ज। जब ओशन वेव लगातार एक्यूमुलेट होती हैं, बढ़ती जाती हैं, तब होता है ओशन स्वेल अकर्स नॉट ड्यू टू द लोकल विंड्स। ये लोकल विंड से नहीं होती, बट रादर ड्यू टू द डिस्टेंट स्टॉर्म। दूर कोई हरिकेन आया होता है, ठीक है, लॉन्गर पीरियड पहले आया होता है, उसकी जो विंड एक्यूमुलेट होती है वो बाद में कोस्ट पे पहुंचती है, एक डिलेड प्रोसेस है। इसके बाद इन्होंने कहा है ड्यूरिंग सच स्टॉर्म ह्यूज एनर्जी ट्रांसफर्स टेक प्लेस फ्रॉम एयर इनटू द वाटर लोडिंग द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई वेव। अब वो जो एयर है वो क्या करती है, वो पानी में मिलती है। जब पानी में मिलती है तो पानी के साथ जब वो एनर्जी बनाती है तो एक हाई वेव में फॉर्म हो जाती है। और वो हाई वेव क्या करती है, जब कोस्टल एरियाज में आती है तो वो डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक, सच वेव कैन ट्रैवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द स्टॉर्म सेंटर अंटिल दे स्ट्राइक शोर। देखो पानी के अंदर अगर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर अगर पानी से बाहर है, देखिए पानी के अंदर वेव पानी में ही रह जाएगी, बट जब वो 1000 किलोमीटर के बाद किसी भी तट पर टकराएगी या किसी भी कोस्टल एरियाज में टकराएगी तो वहां पर डैमेज कर देगी। और वही चीज इसने लिटरली केरला में की है। कला कडल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन वेयर द ओशियन स्वेल इज जनरेटेड। ये ओशियन जनरेटेड कहां हुई थी, सदर्न पार्ट में। These generated waves then travel to the north to reach the coast। और ये 2-3 दिन बाद कोस्ट में पहुंची थी। अब लोग कहेंगे कि सर केरला में आपको पता नहीं चला। भाई हमें बिल्कुल पता चला, हमको पता था कला कडल आ रहा है, हमने अर्ली वार्निंग दे दी थी, इसीलिए ह्यूमन लाइफ नहीं गई, प्रॉपर्टी डैमेज।
अभी बात बताओ, जैसे मान लो अभी सरकार कह दे, अभी एक न्यूज आई कि धरती जो कांप रही है अभी दोबारा कांपेगी, आप सब लोग नीचे उतर जाओ, तो मैं बिल्डिंग में बैठूं, फोन करो इस्माइल भाई एसी खोल लें, बेटा आप ये प्रोजेक्टर खोलो मैं पैनल खोल लूँ, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास ना। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब है खुद को बचो, ये तो पॉसिबल है नहीं, पहले ये खोलें फिर सुरेंद्र को बुलाएंगे लाइब्रेरी खोलो, फिर केबिन खोलो, टेबल में नीचे करो, इतनी फिजिबिलिटीज नहीं होती है। आप अगर चाहो कि आप अपने है ना सीआरस का सेटअप बाहर निकाल लोगे और पार्क में रख दोगे, उसके बाद जब अर्थक्वेक जाएगा फिर से एस्टैब्लिश कर दोगे, ये पॉसिबिलिटीज जीरो होती है किसी के लिए। तो जब डैमेज होता है तो डैमेज हमेशा प्रॉपर्टीज का होता है, मैन लाइफ नहीं होती। अर्ली थ्रेट का मतलब ही अगर अर्ली थ्रेट वार्निंग मिल रही है तो अर्ली थ्रेट वार्निंग सिर्फ एक काम करती है, आपको सिक्योर करती है, आपकी प्रॉपर्टी को नहीं। आपको घर अबैंडन करना ही पड़ेगा, ठीक। Recent incidents of the Kalakata, the latest incident took place after a low atmosphere pressure moved over the region around 25th March from the southern Atlantic Ocean, 10,000 किलोमीटर of the Indian coast. अब ये लो प्रेशर हाई प्रेशर, ये बेटा एक ज्योग्राफी का टर्म है। मेरे हिसाब से लो प्रेशर हाई प्रेशर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो ज्योग्राफी वाले सर को बुरा लग जाएगा। सो लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट क्या होता है, उच्च दाब निम्न दाब क्या होता है वो आपको खुद पढ़ना है। हाई प्रेशर कहाँ होता है, हाई प्रेशर कहाँ होता है, जहां टेम्परेचर ठंडा होता है कि गर्म होता है, जहां टेम्परेचर जहां ठंडा होगा टेम्परेचर होता है तो देखो क्या हालत है तुम लोग बोलो। लो टेम्परेचर होगा तो फिर तो प्रेशर हाई प्रेशर बढ़ता है। चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो गया इसको। हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि अभी क्या चल रही है हमारे यहाँ, गर्मी आ रही है तो क्या होगा, प्रेशर लो होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घूमा, लो प्रेशर जो था हमारे पास आया। अब इससे क्या होगा, इससे जो भी चीज है वो इधर आएगी। तो अब जो वेव्स थी जब 10,000 किलोमीटर पहले बनी थी, आज से नहीं 10,000 किलोमीटर दूर थी, वो हमारे उस पर टकराई। और जब टकराई तो कितने मीटर हाइट पे थी, 11 मीटर्स। 11 मीटर्स का मतलब कितने फीट होता है, 11,000 फीट हाइट तक की वेव्स थी। 11 मीटर छोटा नहीं होता, 1 मीटर इतना बड़ा होता है। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो फिर डूब जाओगे। कलाकटा चैलेंजेस एंड द अर्ली प्रिपेयर्डनेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इंडिया का कैसा है। तो हमारी कंट्री के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सिर्फ ये पढ़ना है। अगर ये पन्ना आप याद कर लोगे तो अभी कलाकटल के बारे में कुछ भी आएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट यही दिखाएगा। Calcutta girls without the precursor of any kind of local winds activities, as a result it has been very difficult for the coastal population to get advance warning। क्योंकि भाई अगर उस जगह विंड एक्टिविटीज कुछ हो तो हमें पता चलेगा, जब है ही नहीं तो प्रॉब्लम होगी। हाउएवर अर्ली वार्निंग सिस्टम लाइक 12 सर्च फोरकास्ट सिस्टम गिव है ना 4 वार्निंग 7 डेज इन एडवांस। अब ध्यान से सुनना, 12 सर्च फोरकास्ट सिस्टम है जिसने दिया था। दिस सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन INCOIS in 2020। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, सर यूपीएससी में क्या पढ़े क्या ना पढ़े। भाई साहब अगर न्यूज में ये आ गया, इसके बारे में पूरी R&D आपको कर लेनी है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका इसके बारे में हो जाना चाहिए, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। अर्ली थ्रेट वार्निंग सिस्टम में ये क्यों लॉन्च किया गया ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये 12 सर्ज हैं, ठीक है, ये इंडिया में जैसे कराकटल के नाम से जानी जा रही है, बाकी कोस्टल एरियाज में टकराती है तो किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए क्वेश्चंस यूपीएससी थोड़े यूनिक तरीके से पूछता है तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर वो आपके दिमाग में है तो आप इसे बहुत आराम से कर लेंगे, बट अगर दिमाग में नहीं है तो आप फंस जाएंगे। अब कराकटल जो है सुनामी से अलग क्यों है। कराकटल इज अ फ्लैश फ्लड इवेंट दैट अकर्स विदाउट एनी नोटिसेबल चेंज इन द लोकल विंड। ये जब आता है तो कोई लोकल विंड में चेंज नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑन अदर हैंड सुनामी जब आती है तो अंडर वाटर डिस्टर्बेंस होती है। सुनामी में क्या होता है, सुनामी जब आएगी बच्चों, एक चीज याद रखना, सुनामी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है आपको पता है। सुनामी जब आने वाली होती है तो समुद्र का पानी पीछे जाता है। कभी भी जब चेन्नई में सुनामी आई थी तो क्या हुआ था ना, लोगों ने इसको
क्या सरप्राइज में ले लिया, अरे समुद्र पीछे जा रहा है, वो आगे चलते चले गए। जैसे जैसे उसने जगह खाली की, लोग आगे चले गए। उसके बाद समुद्र अपनी जगह लेने वापस आ गया, वो लोग भाग नहीं पाए, सब डूब गए। और हाई वेव के साथ है। कभी भी ओशियन जब टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होती है, गैप बनता है, तो पानी नीचे जाएगा, और जब डिस्टर्बेंस रिफिल होगी तो पानी वापस आएगा। तो कहीं ना कहीं हाई एंड सुनामी आएंगी, जो 2004 का रीजन था, एपिसेंटर क्योंकि जावा के पास था, हमसे दूर था, बट वहां पर टेक्टोनिक प्लेट की डिस्टर्बेंस समुद्र के अंदर हुई थी। तो डिस्टर्बेंस हमेशा सुनामी बहुत देता है। कलाकटल कॉज बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, व्हाइल सुनामी आर कॉज बाय अर्थक्वेक। जो विंड वाली होंगी वो बहुत हाई नहीं होंगी, सुनामी खतरनाक होगी। वेव हाइट, सुनामी हैव अ स्मॉल वेव हाइट ऑफ शोर। अब जो सुनामी होती है, जब ऑफ शोर पे आती है तो उसकी हाइट क्या होती है, स्मॉल हो जाती है। क्यों हो जाती है, रीजन समझिए। कभी आपने प्राइमरी वेव सुनी होगी, पी वेव, तो ये प्राइमरी वेव है। जैसे आप पत्थर फेंकिए, कभी आपने पत्थर फेंका, पानी के अंदर पत्थर फेंकिए, तो जो लास्ट सबसे लंबी वाली वेव होती है वो सुनामी होती है। वो सारी एनर्जी को लेके ऑफ शोर आ जाती है, तो उसमें एनर्जी बहुत होगी, हाइट कम होगी। वेवलेंथ की बात करेंगे, ओशियनिक वेव हैव द वेवलेंथ ऑफ ओनली 30 और 40 मीटर्स। सुनामी की वेवलेंथ बहुत हो सकती है, 100 किलोमीटर से ऊपर जा सकती है। मतलब यहाँ पे एपिसेंटर है तो ये यहाँ तक जा सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी तरंगे बहुत दूर तक जाती हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन, What is Indian National Center for Information Services? How they can save coastal damages and human life losses? Analyze. NICOIS क्या है, किस प्रकार ये कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित, तटीय क्षेत्रों तथा मानव जीवन को सुरक्षित कर सकता है, विवेचना करें। ये खत्म हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर अगले पे चलें। हाँ अभी और है। थक गए क्या तुम लोग? थक गए क्या बच्चों? भूख लग रही क्या? जाओ खा लो, खा लो बेटा, कोई बात नहीं। बेटा कोई डाउट यहां तक?